हाँ हेलो बच्चों, तो आइए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब टू नंबर में हम लोग का क्वेश्चन जो है उसमें देखिए लिखा हुआ है कि सही विकल्प को चुनिए। आपको इसमें आने वाले 3 क्वेश्चन हैं, तो 4 क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन में क्या करना है कि आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका आंसर भी आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को हल कर लें। हल करने के बाद ये निश्चित हो जाए कि हमारा कौन सा आंसर सही है और तभी आप उसको सेलेक्ट। आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका आइए हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वह लिखा है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मान डाल देते हैं। तो 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान कितना हो गया, तो 1/√3। इसको लिखने के बाद इसका मान डाल दीजिए 1, इसको हम बटा में 1 कर दिए, प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री का भी हम मान यहाँ डाल दिए और इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, इतना हम काम कर दिए। इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है तो हम इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा हो गया कि 2/√3 और नीचे वाले भाग में आ गए तो 1/1 प्लस 1/3। यहाँ पर 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया। ओके, अब आइए आगे यहाँ हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर हल करने के मान हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका 2/√3 मान हम डाल दिए और गुना में ले आकर के इसका एलसीएम निकाल करके हम पलट दिए। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 और ये 1 4 हो जाएगा। अब हम क्या कर दिए कि इसको हम इससे कटा दिए, तो यहाँ पर 2 बार में ये कट गया। अब √3 और √3 यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि √3 जो है √3 से कटाने के लिए यहाँ पर जो 3 है ये √3 और √3 दो ठो है, जहाँ पर √3 और √3 को गुना करने के बाद ये 3 हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम √3 यहाँ करते हैं तो √3 और √3 मिल करके गुना करने पर ये कट जाएंगे, अर्थात ये कट गया और ये कट गया, तो हमारा √3 यहाँ आ गया। इस प्रकार से आने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ जो √3/2 आया इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। पहले हमारा √3/2 आया। अब हमें ये देखना है कि √3/2 हमारा ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो फिर हमारा आंसर कहाँ से आएगा भाई। तो अब हम देखेंगे कि जो ऑप्शन में दिया है उसमें से किसका ऐसा मान है जो मान √3/2 के बराबर है, यानी जिसका मान आपको √3/2 के इक्वल होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि साइन वहाँ पर दिया गया है कि साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पर √3/2 होता है। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो है साइन 60 डिग्री जो है वो हमारा सही है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सेक्शन पार्ट 2 में हमारा क्वेश्चन है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबका मान डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, और यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 = 1। तो यहाँ पर हमारा 1 का स्क्वायर हो गया, बाई यहाँ पर हमारा 1 हो गया और प्लस यहाँ पर भी tan 45 डिग्री का मान डालना है तो 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा 1 - 1/1 + 1 अर्थात 0/2 = 0। जो हमारा ऑप्शन डी है, यानी जो 0 मान आया है वो हमारा क्या है, सत्य है। तो इसका भी हम लोग आंसर में आपका डी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जिसका वैल्यू ये 0। अब आपका है 2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 क्वेश्चन नंबर का जो 3 है उसमें थोड़ा सा हमें सोचना है कि यहाँ पर जो दिया गया मान है कि sin 2a = 2 sin a, इसका मान में आपका एंगल ए का मान कितना होगा। तो आपका ऑप्शन में कुछ मान दिया गया है, उस मान को सही है, हम उस मान से ही लेकर बनाएंगे। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाना हो तो ए के वैल्यू को आपको क्या करना है कि रिपीटेडली आपको डालना होगा, और डाल करके आप देखेंगे कि किसका मान इस दोनों के बराबर हो रहा है। जिस स्थिति में इस दोनों का मान बराबर होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आइए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा एंगल ए लिया है तो हम उसको क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि सबसे फर्स्ट राउंड में कि हमारा एंगल ए जो है वह 0 के बराबर है, और इसको मान करके हम इसमें क्या करेंगे, डालेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम डालते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि sin 2a अर्थात 2 × 0 और इक्वल टू यहाँ पर 2 sin
और यहाँ पर 0 डिग्री। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम हल करते हैं, तो साइन को और 2 0 में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कि साइन 0 डिग्री, और यहाँ पर हो गया हमारा 2 और साइन 0 डिग्री। अब इस प्रकार से हम साइन 0 का मान डालते हैं, तो साइन 0 क्या होता है, तो साइन 0 0 हो गया, और यहाँ पर 2 साइन 0 में हमारा 2 और साइन 0 का मान हो गया हमारा 0। इस प्रकार से 0 इक्वल टू गुना करने के बाद 0 हमारा यहाँ पर दोनों भाग में हमारा LHS और RHS बराबर प्राप्त होता है, और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर साइन A का जो वैल्यू है वह एंगल A का जो मान है वह हमारा 0 डिग्री होगा। इस प्रकार से हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है जो आपका है 4। अब 4 क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबका मान हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर 2 हो गया और tan 30 का मान हो गया 1/√3, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मान डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम हल करेंगे, और इसके मान को हल करते हुए यहाँ पर पाते हैं हम लोग कि 2 को 1 में गुना करने के बाद यहाँ पर हो गया आपका 2/√3। यहाँ पर नीचे वाले भाग को अगर हम हल करेंगे तो 1/1 माइनस यहाँ पर 1 ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 3 हमारा प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमारा ये मान आया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके मान को हम यहाँ पर रख दिए 2 यहाँ पर हो गया √3, और यहाँ पर गुना कर दिए यहाँ पर, तो एलसीएम निकालेंगे 1 और 3 का, तो हमारा हो गया 3। इसको हम ऊपर रख दिए और यहाँ पर आ गया 3 या -1, तो ये हमारा हो गया 2। इस प्रकार से ये हमारा मान कट गया 3 से। इसको हम फिर उसी तरह से अभी अगला क्वेश्चन में ये कटाना सिखाए हैं। तो यहाँ पर √3 है और यहाँ 3√3 है, तो 3 जो मान आता है वह √3 को गुना करने के बाद 3 आता है। तो हम √3 एक जो यहाँ पर है उसको इसके साथ कटा दिए, एक हमारा बच गया। इस प्रकार से हमारा आ गया मान यहाँ पर √3, और √3 का मान हमारा अब ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा है। तो √3 का जो हमारा मान होगा उसको हम लोग देख करके ऑप्शन में से हम इसको सेलेक्ट करेंगे जिसका मान √3 के बराबर हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि tan 60 डिग्री उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम tan 60 डिग्री का मान जो देखते हैं वह √3 के बराबर है। इस प्रकार से हमारा tan 60 आंसर। हेलो बच्चों, तो हम लोग को 8.2 एक्सरसाइज में से जो है अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ये सर समीकरण पर आधारित है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा मान दिया गया है, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर मान दिया गया है उस मान में पहले हम a और b का मान निकालने के लिए अलग अलग 2 भागों में निकालेंगे और इसको इक्वेशन बाय इक्वेशन करके हल बनाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है यहाँ पर कि tan a + b = √3। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे कि tan a - a + b = यहाँ पर √3। अब √3 tan का कौन सा मान के लिए होता है, हम इसको मान डालेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा tan a + b = tan 60 डिग्री। यहाँ से tan 60 डिग्री कहाँ से आया, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। इस प्रकार से हम वहाँ से ले आकर के इसको रख दिए। इस प्रकार से tan और tan कटने के बाद हमारा हो गया कि a + b = 60 डिग्री। हमारा ये हो गया इक्वेशन 1। इसी प्रकार से हम दूसरे भाग को भी लाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा उसमें है कि tan a - b = 1/√3। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर मान डाल देंगे कि tan a - b = tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो tan और tan का जो मान आया है उसको हम कटा दिए। तो यहाँ पर हमारा मिल गया कि a - b = यहाँ पर हमारा मिल गया क्या, 30 डिग्री। हमारे पास 2 ठो इक्वेशन मिला। यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 इक्वेशन मिला। यहाँ पर इक्वेशन 1 में मिला है a + b = 60 डिग्री, इसमें मिला है a - b = 30 डिग्री। अब इस मान को हमको क्या करेंगे, लेकर यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 + 2 से, यानी समीकरण 1 + 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास मिल गया कि a + b,
ठीक है। और इसको हम जोड़ देंगे कौन सी में, तो a माइनस बी में। दोनों को हम इक्वेशन को क्या कर दिए, जोड़ दिए। इक्वल टू में हमारा यहाँ पर राइट साइड में जो है वो भी हमारा क्या हो गया, जुट गया। यानी LHS भाग को भी जोड़ दिए और RHS भाग को भी जोड़ दिए। इस भाग को जब हम जोड़ेंगे तो मिल गया हमारा a प्लस बी, और यहाँ पर हो गया प्लस a माइनस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर b कट गया तो हो गया हमारे पास 2 एंगल a इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री, अर्थात a इक्वल टू 90/2, अर्थात एंगल a इक्वल टू हमारा हो गया 45 डिग्री। इस प्रकार से हमारे पास एंगल a का मान 45 डिग्री प्राप्त होता है और इसका मान हमारा जो है एक्विट एंगल है, अर्थात 90 डिग्री से कम है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर पूर्ण बन जाता है। अब आइए बच्चों देखते हैं कि हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग अगला एक्सरसाइज अर्थात 8.3 को हम लोग शुरू करेंगे। इसके बाद में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का भी प्रयोग करना सीखेंगे और उसके कोणों को भी हम अध्ययन करेंगे। और मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और समय से जुड़े रहें, और आपको सारे वीडियो जो मिलेंगे उसको आप ध्यान से देखें, और जहाँ भी आपको समस्या हो वहाँ पर ज़रूर कमेंट